हो तो सब भंग। संज्ञा संत कहानी राजा राम जी ने सोचा अगर जानकी गंगा से पैदल पार गई तो क्या होगा। पैदल उतर जाय सी गंगा तो पतिव्रत धर्म होत सब भंगा। पतिव्रता स्त्री को कभी कमर तक जल के नीचे प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पतिव्रता स्त्री जब कमर तक जल के नीचे प्रवेश करती है ना तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। भगवान ने सोचा अगर जानकी गंगा से पैदल पार गई तो इनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जल में किसका निवास रहे, निवास वरुण जल माही, सुरसरी संज्ञा संत कहाही। इसलिए राम जी को केवट से नाव मंगानी बोले ताबसी को आयो है ध्याना। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को मानस में लिखना पड़ गया मागी नाव न के बटवाना। तीसरा भाव, राम जी ने सोचा केवट नैया नहीं दे रहा, एक काम करते हैं जानकी को गोद में उठा के पार कर दे। और भगवान ने जैसी जानकी को गोद में उठाना चाहा तो राम जी की नजर पड़ गई ऊपर। और राम जी का जन्म किस वंश में हुआ? चंद्रवंश में, सूर्य वंश में। और ऊपर से देख रहे सूर्य। राम जी की मर्यादा देखो, भगवान ने सूर्य की मर्यादा की। आजकल की मर्यादा बोले आजकल माताएं बहनें जब तक गांव देहात में रहती है तो इतना घूंघट डालती है। और बांसा से जैसे ही इमलिया लांजी से धनगौर को गए तो झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे मर्यादा ऐसी करो जो आपकी मर्यादा जिंदगी भर चलती रहे। बोलो राधे राधे। राम जी ने सूर्य की मर्यादा करी ना। राम जी ने कहा हे जानकी देखो ऊपर है सूर्य और सूर्य सीता जी के क्या लगे हैं? ससुर ना। राम जी ने कहा देखो अगर सूर्य के सामने गोद में लूंगा तो क्या होगा। ऊपर तपाई जो सूर्य करारे, ये जानकी सोरबी बाबा लगाते तुम्हारे। और अगर एक पुत्र अपने पिता के सामने अपनी पत्नी को गोद में लेगा तो उसके कुल को कलंक लगने में समय। इसलिए बोले जो सुर सरी लांघत रघुराई तो प्रभु को कलंक लग जाई। तो नाव क्यों मंगाई? बोले ताते धर्म ताते धर ध्याना। इसलिए बाबा तुलसीदास जी को मानस में लिखना पड़ा मांगी नाव न केवट आना। लेकिन गंगा के घाट पर केवट भगवान से कहता है कि काहे तुम्हारा मरम में जाना। काहे तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, केवट आना। कहीं तुम्हारे मरम में जाना, ओ काहे तुम्हारे मरम में जाना। केवट लेकिन कहता है प्रभु काई तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाऊ न केवट। केवट जैसा भक्त ना कभी हुआ ना कभी। इसलिए कहते हैं ना भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो नाम सामी वैकुंठे योगी नाम हृदय निचा।
ए भैया लक्ष्मण सुनो, ना मैं अयोध्या में रहता हूँ, ना लंका में रहता हूँ, ना बैकुंठ में रहता हूँ, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहा करता हूँ। भगवान श्री राम खड़े गंगा के घाट पर प्रार्थना करने लगे, भैया पार तो कर दो। केवट कहता है भगवान मैं तब तक पार नहीं करूंगा। बोले कब तक? बोले जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धो लूंगा तब तक पार करने वाला नहीं। भगवान श्री राम ने कहा ये भैया केवट तुम्हें चरण धोना है? बोले हाँ। बोले अच्छा चरण धोना है, इसके पहले एक काम करो। बोले क्या? बोले तुम बार बार कहते हो कहा ही तुम्हारे मरम में जाना, जरा बताओ तो क्या जानते हो? केवट ने कहा महाराज मैं बहुत कुछ जानता हूं। आज आप मुझसे मंगा रहे हो नाव, और आपने राजा बलि से भी कुछ मंगाया, वो मैं जानता हूं। राम जी ने कहा क्या मंगाया जरा बताओ। अब केवट कहता है सुनो ना भगवान, बोले आज मुझसे बनवासी का रूप रख के नाव मंगा रहे, और राजा बलि से क्या मंगाया? बोले बामन रूप धरहु भगवाना, मांगहु 3 चरण भूदाना। राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में मंगाई, और इस मरम को राजा बलि भी नहीं जान पाया कि दान देन सुन मन हरसाना, देन चाहती कछु मरम ना। लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थोड़ा थोड़ा जान गए, इतने में आपने उनकी एक आंख भी गोल कर दी। बोलो जय सिया राम। जब दान दिया गया तब क्या किया? बोले मांगा तो 1 चरण, मांगा तो 3 चरण, लेकिन एक में ही कमाल कर दिया। बोले कैसे? बोले एक ही चरण नाप भूलायऊ, बामन से विराट बन गयऊ। एक ही पैर में अतल वितल सुतल तलातल आपने नाप लिया, इसलिए यहू मरम जानत भगवाना, सो कहा तुम्हारा मरम में। अच्छा भगवान ने कहा केवट यू आर वेरी जीनियस मैन, तू तो बड़ा बुद्धिमान है, और क्या जानता है? केवट कहने लगा प्रभु मैं जानता हूं, मैं पूर्व जन्म में कछुआ था, क्षीर सागर में रहता था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके चरणों के दर्शन कराऊं। लेकिन जब आपके चरणों के दर्शन करने के लिए जाता तो क्या होता? बोले चरण निकट जब गयऊ विधाता, तो ऐसे सावता लक्ष्मण जी है ना, तब वहीं से करें फुफकाता। ये लक्ष्मण जी एक फुफकार लगाते तो मैं डर के भाग जाता, फिर जाता, फिर क्या होता? दूजे चरण निकट जब गयऊ, तब ही रमा पंखा हनि दयऊ। इस सीता जी एक पंखा मार देती ना, तो ऐसे करते करते मैं डर के भाग गया, और भागते भागते मेरे शरीर से प्राण निकल गए। लेकिन हे प्रिय परमात्मा, अब मैं समझ गया कि आप वही क्षीर सागर के नारायण राम रूप में मुझे गंगा के घाट पर दर्शन देने के लिए आ चुके हो, क्योंकि आपका नियम है हे राघव, प्रबल प्रेम के पाल पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान ना टलते देखा। क्यों? अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, ना हर घर में होती इबादत तुम्हारी। इसलिए महाराज मैं जानता हूं यहू मरम जानत भगवाना, सो कहा तुम्हार। अच्छा और क्या जानते हो? केवट ने कहा मैं जानता हूं छुअत सिला भाई। अयोध्यानाथ भगवान की परम पूज्य साध्वी दीदी और हमारे बुद्धिजीवी श्रोता वर्ग और भगवान की कथा, इन तीनों के बीच में आने के लिए सर्वप्रथम तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, पर कुछ औपचारिकताएं होती हैं हमारे मंच की,
जिन्हें निभाना भी जरूरी होता है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने समिति के समस्त सदस्यों से एवं ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं मुख्य जजमान, इन सब से सादर आग्रह करूंगा कृपया मंच पे पहुँचें और विशेष सम्मान के लिए पूज्य साध्वी माधवी दीदी के, मधु दीदी के विशेष सम्मान के लिए आप सब मंच पे पहुँचें और उन्हें पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। समय कम है क्योंकि श्रोताबंद के बीच में आपके बीच पहुँच गया हूँ। क्षमा चाहते हुए एक बार पुनः अतिशीघ्रता करें।